आपके सिलेबस में बेटे जो ज़्यादातर जो पोर्शन है ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही है, ठीक है। बट फिर भी आपको कुछ और तरह के कैपेसिटर्स दे रखे हैं। कैसे बेटे कि आपके पास ये थर्ड बन जाएगा कैपेसिटर। किसका कैपेसिटेंस निकालना है बेटे? कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना, कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स बेटे, स्फेरिकल कंडक्टर्स, ठीक है। ओके, ध्यान से सुन बेटे, कुछ इस तरह से फॉर्म में दे रखा है। देखो कैसे दे रखा है आपके पास ना, ये दे रखा है क्या कि आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हमने इसके ऊपर चार्ज दे दिया तो कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। सिमिलरली इसके ही कंसेंट्रिक एक दूसरा स्फीयर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटे? एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखा है, और वो क्या है? कंडक्टर ही है एक बेसिकली, ठीक। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। अगर ब्लू वाले का रेडियस स्मॉल a है तो मान के चल जो ब्लैक वाला स्फीयर मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर बनाया है, होलो स्फीयर बनाया, उसका जो रेडियस माना मैंने कितना मान लिया बेटे? b। जितना तूने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उतना तूने क्या दे रखा बेटे? इसके ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज इक्वल अमाउंट में दे रखा है। जैसा कि तूने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था कि तूने जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट को दिया उतना ही चार्ज तूने क्या दिया था? नेगेटिव प्लेट को दिया था। ध्यान कर, नेगेटिव जो प्लेट थी ना बेटे, मैंने उसको बैटरी के जीरो पोटेंशियल से अप्लाई करा था, और जो पॉजिटिव था उसके ऊपर मैंने वी पोटेंशियल अप्लाई करा था बेटे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपको कहीं पे पोटेंशियल जीरो बनाना होता है ना, तो आप क्या करते हो? उस सरफेस को ना ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो बेटे। तो आपको बुक में कई जगह ना इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, इससे कनेक्ट करा बेटे मैंने ग्राउंड से। ये जो ग्राउंड जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये बेटे कि इस वाले सरफेस का जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो बन जाता है। पोटेंशियल क्या होता है बेटे? जीरो बन जाता है। पोटेंशियल जीरो इस टाइम इसका, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए, अभी नहीं मैंने करा, अभी के लिए मान लें कि मैंने इसको नहीं कर रखा है, ठीक है। जब मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा फिर मैं करूँगा इसका। तो आपको मालूम है कि अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो मेरे लिए क्या क्या होने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। क्या कि आपको पता है कि जो प्रोसीजर है वो बेसिक प्रोसीजर क्या है? वो किसी बराबर क्या ओवर वी लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटे? सेकंड स्टेप क्या है? आप क्या करोगे बेटे? वी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? ये जो आपके पास वी आया है उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे। ये मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। क्या कि पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि क्या इसकी एनर्जी, इस वाला जो मैंने जो शेप बनाई है इसकी जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रीजन के अंदर है। बिल्कुल है। देखते हैं कैसे। अभी मैं इसको ग्राउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे करना है वो। तो जितना इसके ऊपर प्लस क्या वो चार्ज है भाई, प्लस क्या वो चार्ज है भाई, उतना ही इसके ऊपर कितना बेटे? माइनस का क्या वो चार्ज है। अब अगर इस स्फीयर से बाहर मैं, इन दोनों स्फीयर से बाहर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज कर तूने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो तुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो क्या करेगा बेटे? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेगा इस तरह से, बड़ा सा गॉसियन सरफेस, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा? गॉस लॉ अप्लाई करेगा। बेसिकली पूरा बड़ा क्या बन जाएगा? ये गॉसियन सरफेस बन जाए बेटे। जैसे ये गॉसियन सरफेस बनेगा तो ध्यान से सुन, मुझे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है कि जो गॉस लॉ बोलता है वो कहता है बेटे ई डॉट जो डी एस होता है वो होता है क्यू इन डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें आप कर चुके हो। तो मेरी बात ध्यान से सुन बेटे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज इनक्लोज है वो कितना भाई साहब? वो जीरो चार्ज है। कितना चार्ज है? वो जीरो है चार्ज। क्यों? क्योंकि प्लस क्या यहाँ पे है, माइनस क्या यहाँ पे, तो टोटल जो चार्ज बनेगा इस गॉसियन सरफेस में वो कितना बनेगा बेटे? जीरो बनेगा। इसका मतलब अगर चार्ज जीरो है तो क्या बेटे? ये वाले टर्म जीरो है। अगर ये वाले टर्म जीरो है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बड़े वाले स्फीयर से कोई भी बाहर पॉइंट लूंगा ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब अंदर देखते हैं बेटे इसके, ऑब्वियसली बता कि अंदर देखने की कोशिश करते हैं हम। मैं इसको गॉसियन सरफेस को रब कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस को रब कर देते हैं भैया, हम कर देते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान सुन बेटे कि मैं पॉइंट क्या करता हूँ बेटे? मैं अंदर लेता हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं पॉइंट अंदर लूँगा तो ध्यान से सुन क्या कि जो मैंने बेटे पॉइंट अंदर लिया ना, ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, इस वाले कंडक्टर के अंदर और इसके अंदर नेगेटिव वाले के अंदर भी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनियो, क्या कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ पर नहीं है बेटे? वो यहाँ पर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँगा बेटे, इस वाले पॉइंट की बात करूँगा, तो ध्यान से सुन बेटे कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा बेटे? उस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूँगा। तो गॉसियन सरफेस में
अलग ही कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा बेटे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो मैं इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो सपोज कर तूने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, कितना ले लिया बेटे, ds ले लिया। ऑब्वियस ही बात है इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, कितना भाई साहब ds वेक्टर है। मुझे मालूम है इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने मान रखा है ds वेक्टर का वो कितना मानता हूँ मैं, हमेशा ही स्मॉल ds मानता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके हो। ध्यान से सुन, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है? बिल्कुल है भाई। क्यों चार्ज है? माइनस क्यों तो बाहर है, इसका तो कोई फर्क नहीं है बेटे। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है तो पक्का और पक्का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे? है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटे वो बाहर की तरफ है, ऑब्वियस सी बात है इस तरह से, ठीक है। तो याद कर कि अगर मैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर एक पॉइंट ले लेता हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर एक बेटे पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट पर मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और उसका जो चार्ज माना जाएगा कहाँ माना जाएगा बेटे? इस सर्कल के, मतलब इस सेंटर के ऊपर। और सपोज कर उसकी दूरी कितनी है भाई साहब? स्मॉल आ रहा है। कितनी दूरी है उसकी? स्मॉल आ रहा है। अगर स्मॉल आ रहा है तो ये क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या माना जाएगा? ये जो स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बेटे, क्या माना जाएगा? पॉइंट चार्ज माना जाएगा। और जैसे ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है बेटे? के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जैसे मैं बाहर जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटे वो इस अंदर वाले कंसेंट्रिक, अंदर वाले स्फीयर और ये जो बाहर वाला बड़े वाला स्फीयर है इनके बीच में है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटे तेरा बेसिकली इनके बीच में ही आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तेरा एक कन्फाइंड रीजन के अंदर पैक हो चुका है। कहाँ पैक हो चुका है बेटे? कन्फाइंड रीजन के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रीजन के अंदर है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी ना वो भी इसी रीजन के अंदर स्टोर होने वाली है। ठीक है मेरी बात? चलिए जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब? वो मेरे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। अब अगला स्टेप क्या भाई? मुझे तो क्या करना है? मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बेटे। तो याद कर जब तूने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था तो तूने नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो माना था, मैंने तो तेरे को बता दिया था वो ऑलरेडी चीज़, ठीक है। अब मुझे क्या करना बेटे? इस जो बाहर वाली जो प्लेट है ना, नेगेटिव वाली प्लेट है, मुझे इसका पोटेंशियल जीरो करना होता है, ठीक है। क्यों करना होता है वो आपको समझ में आ जाएगा समय के साथ साथ। अगर मुझे इसका पोटेंशियल जीरो करना ना बेटे तो मुझे इसको ना ग्राउंड करना पड़ेगा। अब ग्राउंड करने का मतलब ये है कि ग्राउंड का सिंबल यह है कि आप इसको धरती से कनेक्ट कर दोगे। धरती से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि जितना भी इसके ऊपर ये एक्सेस चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ फ्लो कर जाएगा बेटे? धरती के अंदर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, अपने पास एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटे? वी ए माइनस के वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर बेटे। तो इमेजिन कर कि इस आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं भाई साहब, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई? ई से एस जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है ना वो एक कन्फाइंड रीजन के अंदर भरी पड़ी है। कन्फाइंड रीजन के अंदर है भाई साहब, कन्फाइंड रीजन के अंदर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या है? कन्फाइंड रीजन है, ये कन्फाइंड रीजन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैंने भाई साहब, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे, मैं ना यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश करता हूँ भाई साहब? मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ क्या? ये वाली इक्वेशन। तो ध्यान से सुन, जो तेरा अंदर वाला स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल तूने माना उसको तूने ए मान लिया और उसको तूने क्या मान लिया बेटे? बी मान लिया। तो इमेजिन कर कि जो अंदर वाला पोटेंशियल है ना उसका जो पोटेंशियल है वी ए, उसका कितना है भाई? वो वी है माइनस वी बी। तूने उसको ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो कितना बन जाएगा? जीरो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटे ई डॉट डी आर। तो ध्यान से सुन, जो तेरा ई है ना, ई है बेटे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, जो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो तेरी डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो मतलब एंगल जीरो तो ये खाली तेरा किसके बराबर आएगा? ई इंटू डी आर के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुन, आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बेटे? वो रहा है के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में डी आर बेटे। अब जो तेरा डी आर है, डी आर मतलब कि डी आर अगर मैं छोटा सा यहाँ ले लेता हूँ ना, डी आर, छोटा सा डी आर ले लिया मैंने यहाँ पे, ये डी आर। तो जो तेरा डी आर वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है बेटे? वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब इसके सरफेस से स्टार्ट करेगा, छोटे वाले के सरफेस से, और कहाँ तक पहुँच जाएगा बेटे? वो बड़े वाले के सरफेस तक पहुँच जाएगा। तो छोटे वाले का जो रेडियस है वो कितना है भाई? स्मॉल ए से कहाँ तक गए भाई? जो अपर लिमिट बनने वाली है वो स्मॉल बी बनने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे इसको सोल्व कर ले भाई, जैसे तो उसको सोल्व करेगा तो तेरे पास आंसर आएगा के कैपिटल क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ए से लेकर के स्मॉल बी तक। तो कितना आंसर देगा भाई? ये देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अच्छा नीचे आर स्क्वायर भी तो है, नीचे क्या है भाई? स्मॉल आर स्क्वायर है। तो डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना?
वो था बेटे माइनस के 1/r। ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक लिमिट बेटे, ए से बी तक। जब आप इसको पुट करोगे तो आंसर तेरे पास आएगा Q/4πε0, यहाँ पे नेगेटिव है, अपर लिमिट पुट कर, फिर माइनस के लोअर लिमिट पुट कर, तो 1/b माइनस 1/a। ठीक है, ये माइनस अंदर लेकर जा, तेरे पास आंसर आएगा Q/4πε0 इंटू 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b। तो बेसिकली मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कि क्या आने वाला भाई। इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ, होप कि आप इस चीज़ को उतार लेना। ठीक है, ये अपने किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अगर किसी काम का नहीं है मैं उसको रब कर देता हूँ। ये मेरी आदत है, आदत नहीं है भाई, बोर्ड का स्पेस कम है तेरा। Q/4πε0, Q/4πε0 बेटे इनटू में, अगर उसका तू वो करेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम लेगा, तो नीचे कितना है बेटे, y आएगा AB, यहाँ पे कितना है बेटे b माइनस के। तो करके देख सकता है इस चीज़ को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने पास पोटेंशियल आ गया बेटे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, अगर इस वाली का कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल आ गया, सेकंड स्टेप क्या था भाई, v किसके बराबर है, Q/v। तो v को कितना पुट कर दे भाई साहब, तुम ये वाली वैल्यू पुट कर दे। तो c किसके बराबर आया, c आया Q/v की वैल्यू है ये वाली, Q इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय में 4πε0 a इंटू में b। Q ने Q को मार दिया, c की वैल्यू कितनी आई भाई, 4πε0 a इंटू b डिवाइडेड बाय में b माइनस के a। कितनी आई है, 4πε0 a इंटू बी डिवाइड बाय में b माइनस ए। क्या आ चुका बेटे, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस आ चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, फिर से वही कहानी कि जो c का वैल्यू है ना बेटे, वो ना तो Q के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही वो v के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली उनका रेशियो था ये, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटे, उनके रेडियस के ऊपर। जो स्फीयर आपने बनाए हैं ना, ये कंसेंट्रिक स्फीयर बनाए हैं, उनके रेडियस के ऊपर। रेडियस मतलब ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ के अंदर। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नीचे लिख गया हूँ, तो एक बार इसको देख लियो नीचे से, इसको एक बार देख लो बेटा, शाबाश। ठीक है, जो मैं बोल रहा था वो मैं ज़्यादा नीचे लिख गया हूँ इस चीज़ को। मुझे लगा कि वहाँ पे आ रहा है रेंज मेरे फ़ोन का, बट नहीं आ रहा था। तो एक बार आप इसको देख लो बेटा ध्यान से। ठीक है, ये लाइन में से डालता हूँ ताकि पता लगे। अब सही आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, हाँ। तो नीचे कितना आ रहा है बेटे, Q/4πε0 माइनस 1/b माइनस 1/a। तो इसको उतारे ना, डोंट वरी। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आपकी जो NCERT का क्वेश्चन नंबर जो 29 है ना बेटे, 29, वो सेम ही क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। यही चीज़ आपको यही वाली चीज़ प्रूव करनी है। ओके, होप आपको कि वो चीज़ को कर लोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो इससे मिलता जुलता है, बट ना मुझे उसको करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। उसमें मुझे ना डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है बेटे, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। जब मैं डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो आपके बेटे सिलेबस में है वो क्या है, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कोएक्सियल है बेटे, क्या है, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल, देख लेना स्पेलिंग क्या है यार, सिलेंड्रिकल की जो भी होगा मुझे नहीं मालूम। सिलेंड्रिकल कंडक्टर बेटे। ठीक है, अब कोएक्सियल का मतलब क्या है कि वो उनकी जो एक्सिस है ना, मतलब जो एक्सिस है वो एक ही उससे हैं वो। ठीक, हमें उसकी वजह से क्या फाइंड आउट करना है बेटे, उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि क्या कैपेसिटेंस होने वाला है उसका। ठीक है, चलिए जी, कैसे करते हैं देख ध्यान से सुन। प्रोसीजर बेटे सभी में सेम होने वाला है, प्रोसीजर में कोई कमी नहीं आएगी तेरे पास। ठीक है, तो जो प्रोसीजर तू पहले फॉलो कर रहा था वही प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बेटे। फिजिक्स है ये, आपको जो मैंने बता दिया ना, जो स्टेप मैंने बताए हैं किसी भी चीज़ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो कैपेसिटेंस इन्हीं 3 रूल से फाइंड आउट होगा। तो जो थर्ड क्या था बेटे, आप क्या करते थे, v का वैल्यू उठा करके, मतलब सेकंड इक्वेशन की में v का वैल्यू उठा करके 1 में पुट कर देते थे। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या करते थे बेटे, आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। क्लियर है? ऐसे बोल रहा हूँ बेटे मैं, कोएक्सियल्स जो सिलेंडर्स हैं, इमेजिन कर कि तुम्हारे पास ना एक एक्सिस ऐसे, ठीक, मान लीजिए एक्सिस है, मैंने क्या करा, 2 सिलेंडर बना लिए ऐसे। एक तो ये वाला सिलेंडर बना लिया भाई, ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला सिलेंडर बना लिया। ओके जी, बहुत बढ़िया। और इसके जो आउटर में मैंने सिलेंडर बनाया है वो क्या बना लिया बेटे, मैंने ब्लू वाला सिलेंडर बना लिया। क्या बना लिया उसका बेटे, मैंने ब्लू वाला सिलेंडर बना लिया। ओके,
अब बेसिकली ना इनमें खास बात ये होती है कि जो अंदर वाले सिलेंडर हैं और ये जो बाहर वाला मैंने सिलेंडर बनाया ना, ये बिल्कुल पास पास में है, मतलब इनके बीच का जो गैप है ना ये बहुत कम है। इमेजिन कर कि तूने इसका रेडियस स्मॉल ए मान लिया, तो जो बाहर वाला तूने सिलेंडर लिया है उसका जो रेडियस है ना बेटे वो क्या माना तूने, स्मॉल बी मान लिया। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बिल्कुल पास पास होते हैं बेटे, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, जो गैप होता है ना ये बहुत 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 कम होता है इनके बीच में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज दे देता हूँ, दे दिया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जितना पॉजिटिव चार्ज मैंने अंदर वाले सिलेंडर को दिया है बेटे, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज मैं बाहर वाले सिलेंडर को दे दूंगा। क्या कर दूंगा भाई साहब, बाहर वाले सिलेंडर को दे दूंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। तो बाहर भी चार्ज फैला हुआ है बेसिकली, इस तरह से आइए, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब पूरे सरफेस पे इमेजिन कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फिर से वही कहानी भाई साहब, ये कंडक्टर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है। अगर ये कंडक्टर का बना हुआ है तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या ध्यान से सुन बेटे कि क्या करने वाला इसके साथ, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव में बना रहा हूँ धक्के से, मतलब समझ आना कि क्या चीज़ है ये। मतलब वो पूरे सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, अंदर वाले पे पॉजिटिव और बाहर वाले पे क्या बेटे, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्फाइंड रीजन के अंदर है। पहले तो मैं वो देखता हूँ बेटे। इमेजिन करके अगर तुझे बाहर निकालना बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेगा। अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर माइनस के क्यू चार्ज है, पिछली वाली कहानी। तो जो नेट चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस, जो कि तेरा सिलेंड्रिकल शेप आएगा, उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई साहब, जीरो है। बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मतलब बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जा रही है, नहीं है बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं अंदर कोई पॉइंट लेता हूँ छोटे वाले सिलेंडर के अंदर, तो वो बना हुआ है कंडक्टर का, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है भाई साहब, जीरो होता है। और ये चीज़ मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट ध्यान से सुन, अगर मैं इससे स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ, स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ अंदर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। कैसे और वो कितना होगा, तो वो कितना होगा बेटे, मैं पहले तो वही निकालता हूँ। ध्यान से सुन बेटे कि मैं क्या करता हूँ बेटे कि यहाँ पे ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूँगा। मतलब अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगा तो थोड़ा सा पुचल पुचल हो जाएगा, तेरे को मैं सीधी सी लेमैन वाली लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इमेजिन कर तूने क्या पढ़ा था बेटे, क्या पढ़ा तूने कि अगर कोई मैं स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूँ, उसके बाहर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ ना, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो चार्ज है ना बेटे, मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैं एक पॉइंट चार्ज मान लूँगा। वो जो चार्ज होगा वो इसके सेंटर पे सिचुएट होगा, उसके बीच की दूरी r होगी। तो कितना आंसर आया बेटे, k बाई स्मॉल r स्क्वायर आएगा। ध्यान से सुन बेटे क्या कि जो सिलेंडर है ना, इसका शेप है कैसा सा है, इसका जो शेप है ना, इसका जो बेटे शेप है वो कैसा सा, इस तरह से ना एक लीनियर वायर की तरह है। किसकी तरह बेटे, एक लीनियर वायर की तरह है। अगर वो शेप लीनियर वायर की तरह भाई साहब, तो ध्यान से सुन, मैं सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, तो इस सिलेंडर को मैं क्या मान सकता हूँ बेटे, एज अ वायर मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ बेटे, एज अ वायर मान सकता हूँ, प्लस 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 प्लस, जिसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो कितना होता है बेटे, लैम्डा कूलम पर मीटर होता है। कितना होता है, लैम्डा कूलम पर मीटर होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर किसी वायर है बेटे, और ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसके पास में है, तो मतलब ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी। इमेजिन करके इसका लेंथ कितना बेटे, L है। बट मैंने तेरे को बोला ना कि जो इनके बीच में गैप है बेटे वो वेरी 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 स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, रियलिटी में बहुत कम होता है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, उस वाले पॉइंट के लिए ये वायर इनफाइनाइट की तरह काम करेगी। तो उससे r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना है बेटे, आप ऑलरेडी कर चुके हो, 2k लैम्डा बाई स्मॉल r, या फिर E इक्वल टू 2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में लैम्डा। तो E की वैल्यू कितनी आती है बेटे, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके भाई साहब, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना है बेटे, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा। और यही आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है बेटे, कौन सा, 17 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 है वो। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बेटे, सेम ही है, जिसके अंदर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे वो यही है कि आपको ना दो कोएक्सियल सिलेंडर दे रखे हैं इस तरह से, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। अगर अंदर वाले की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है भाई साहब, वो है स्मॉल आर, वो है बेटे क्या है, सॉरी लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक, जो आपको मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब आपको क्या करना है बेटे, इस कॉन्फ़िगरेशन का ना आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। प्रोसीजर वही है, आपको क्या करना पड़ेगा बेटे कि आपको क्या करना है, बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो करना है। बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो करने के पास तेरे पास दो तरीके हैं, क्या है, एक तो तू क्या कर बेटे, अंदर वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे बैटरी के टर्मिनल से और बाहर वाले को नेगेटिव से, तब भी हो जाएगा। या फिर तो क्या कर, इसको ग्राउंड कर दे, क्या कर दे भाई साहब, ग्राउंड, और ग्राउंड का सिंबल क्या है, ये है। तो तूने अंदर वाले को क्या मान लिया, अंदर वाले को तूने ए सिलेंडर मान लिया, बाहर वाले को क्या मान लिया बेटे, बी सिलेंडर मान लिया। ध्यान से सुन, जो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जा रहा है। तो तूने ये जो पॉइंट लिया तो सोच के देख, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डी आर हो रही है, हल्की सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। फिर से वही कहानी, तो क्या कर बेटे, फॉर्मूला लगा दे, वी ए माइनस के वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, जो कि मैंने पहले वाले केस में भी किया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या क्या भाई साहब, अगर इसका लेंथ एल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटे इसकी, लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, क्योंकि मैं मान सकता हूँ ना सिलेंडर को वायर की तरह, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, लैम्डा कूलम पर मीटर आएगी, क्योंकि ये वायर की तरह बिहेव करेगा। और वायर के लिए हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं बेटे, क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, जो कि लैम्डा कूलम पर मीटर होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड में और डीआर में सेम एंगल है 0 डिग्री, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो खाली आपके पास आएगा ई इंटू में डी आर, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब, वो आया है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, इंटू में बेटे ये डी आर। तो आपका जो डी आर है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, डी आर तेरा वेरी कर रहा है बेटे इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस पे। तो जो तेरा इस वाले सरफेस है वहाँ पे जो लिमिट आएगा वो कितना आएगा बेटे, डी आर का वैल्यू, मतलब वो आएगा डी आर का वैल्यू, इंटीग्रेशन करोगे तो ए आएगा, स्मॉल ए आएगा, और बाहर वाले पे जाओगे तो कितना बेटे, स्मॉल बी आएगा। जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर दे भाई, जैसे तो इसका इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डिवाइड बाय में स्मॉल आर, यहाँ पे ए से बी तक, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लैम्डा है तो लैम्डा कितना होता है बेटे, लैम्डा होता है क्यू बाई एल। तो यानी कि इस वाली लेंथ में कितना चार्ज है, वो तेरे पास, जो तेरे पास चार्ज आएगा वो कितना आएगा भाई साहब, हाँ, जो तेरे पास चार्ज आएगा वो लैम्डा इंटू एल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लैम्डा की वैल्यू भी मैं यहीं पुट कर देता हूँ, कितनी, क्यू बाई एल, कितना पुट कर देता हूँ बेटे, क्यू बाई एल यहाँ पुट कर देता हूँ, ताकि मैं एक स्टेप छोड़ दूँ। तो क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ आर, कहाँ से कहाँ तक बेटे, ए से लेकर के बी तक। इसको सोल्व आउट करता हूँ, क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए, ठीक है। आपको पता है log m माइनस एल एन, एम माइनस एल एन एन कितना होता है बेटे, होता है log m बाई एन। तो कितना बन जाएगा भाई साहब, ये बन जाएगा क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एल एन ऑफ बी बाई स्मॉल ए, एल एन ऑफ बी बाई स्मॉल ए बेटे। तो तेरे पास जो पोटेंशियल आता है, जो तेरे पास पोटेंशियल आता है बेटे वो कितना आता है, जो तेरे पास आता है वो पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है कितना, क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू में एल एन ओवर बी बाई ए, एल एन ओवर बी बाई बेटे ए, ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे देखते हैं बेटे कि कितना कैपेसिटेंस आने वाला है। कि मैंने ना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड स्टेप क्या है कि सेकंड में जो v का वैल्यू आया उसको तो फर्स्ट वाली में डाल दे। अब जैसे तू उसको फर्स्ट वाली में डालेगा तो तेरे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है भाई, वो देख, चेक कर ले कितना आएगा भाई साहब, देख ध्यान से सुन। ऑब्वियस ही बात है कि c जो होगा वो q ओवर v के बराबर होगा, v का वैल्यू है ये रहा, तो q इंटू एल एन ऑफ b बाई ए, ठीक है। ये जो एल एन होता है बेटे ये बेस e होता है बेसिकली, ठीक, ओके, डिवाइडेड बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्यू को मार देगा तो जो सी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल चला गया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल चला गया बेटा यहाँ पे ऊपर, तो नीचे कितना बचा है, एल एन ओवर बी बाई ए। ध्यान से सुन, मैंने आपको बता रखा है कि जो ये एल एन होता है ना इसका बेस ई होता है, मुझे तो बेस 10 में चाहिए अगर आंसर, तो मैं क्या करूँगा भाई, सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय में। अगर आप इस बेस ई को कन्वर्ट करना चाहते हो लोग बेस 10 के अंदर, तो आप क्या करते हो, 2.303
log बेस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो बेटे b बाय ए, उसके बाद ये आंसर आता है उसका। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस आता है इस वाले सिस्टम का वो ये वाला आता है। ठीक है, होप आपको कि ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी अच्छे से। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है ना बेटे 32, क्वेश्चन नंबर 32 वो यही सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, पढ़ के देखोगे तो ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज़ टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब बेटे कि 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक, ओके जी। जो अंदर वाला रेडिया दे रखा है ना, मतलब जो आपको यहाँ पे मैंने अंदर वाला रेडिया लिया है वो ए लिया उसने कितना बेटे 14 सेंटीमीटर। कितना लिया है 14 सेंटीमीटर, 40 नहीं 1.4 सेंटीमीटर बेटे। तो 1.4 मतलब 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। सिमिलरली जो उसने आउटर रेडियस लिया वो लिया बेटे 1.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपको बोलता है कि इसका और जो अंदर वाला सिलेंडर है ना, मैंने इसको चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है बेटे, वो हमने चार्ज दे रखा है उसको कितना 3.5 माइक्रोकूलम। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। एक बात मैं यहाँ से स्किप कर चुका हूँ, क्या बेटे ध्यान से सुन, ये जो सिलेंडर जो कैपेसिटेंस आ रहा है ना इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का, ना तो वो क्यू के ऊपर डिपेंड करता ना वो वी के ऊपर डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है एल उसकी लेंथ बी ए, मतलब उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अंदर रेडियस और बाहर वाले रेडियस के। बात करते बेटे क्वेश्चन की, तो ध्यान से सुन, तेरे पास क्या क्या दे रखा, देख तुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए तेरे पास लेंथ चाहिए, एल है तुझे गिवन है, एल तुझे गिवन है बेटे, ए गिवन है, बी गिवन है, बी गिवन है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर, तेरे पास आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा इसका कैपेसिटेंस आएगा इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का, क्वेश्चन का मतलब 32 का 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेराड। ओके, बहुत बढ़िया। उसी में अगला पार्ट दे रखा है तेरे को कि आपको क्या बताना है, आपको इसका पोटेंशियल बताना है, सिस्टम का पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले का उसका कितना आने वाला। आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटे, क्यू बाई सी, वहाँ से जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले का कितना होगा, क्यू बाई सी होगा। तो क्यू तुझे मालूम है कितना देर का तेरे को 3.5 माइक्रोकूलम, और सी तेरे को मालूम है जो तूने निकाल लिया। दोनों को जब तू वैल्यू पुट करेगा तेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो चुका है। होप आपको कि ये भी चीज़ समझ में आई होगी।